वर्चुअल रियलिटी क्या है? दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल था कि वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। ये वर्चुअल रियलिटी एक बॉक्स होता है जिसे हम आँखों में लगाने से एक अलग ही दुनिया देख सकते हैं। मतलब जब हम वर्चुअल बॉक्स को अपनी आँखों में लगाते हैं तो हमें अलग ही नज़ारा देखने लगता है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलती है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुना। एक बार की बात है, रोहित नाम का एक लड़का था जिसे नई नई टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक वीआर हेडसेट दिखाया। रोहित ने जैसे ही हेडसेट पहना, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। वो अपने कमरे में था, लेकिन महसूस कर रहा था जैसे किसी और ग्रह पर खड़ा हो। चारों तरफ पहाड़, नदियाँ और आसमान में चमकीले तारे। उसने सोचा, ये क्या जादू है? नहीं, ये वर्चुअल रियलिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोहित को जिज्ञासा हुई कि ये सब शुरू कैसे हुआ, तो उसने खोजबीन शुरू की। पता चला कि 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने सबसे पहला हेड माउंटेड डिस्प्ले बनाया। फिर 80 और 90 के दशक में वीआर का इस्तेमाल सेना और फ्लाइट ट्रेनिंग में होने लगा, लेकिन उस समय ये बहुत महंगा था। समय के साथ कंपनियां जैसे ऑक्सलस, सोनी और मेटा आई और वीआर को आम लोगों तक पहुंचा दिया। रोहित हैरान था कि यह तकनीक कितनी पुरानी होते हुए भी आज इतनी बड़ी बन गई है। आगे बढ़ते हैं। रोहित ने सोचा, ये हकीकत जैसे अनुभव आखिर होता कैसे है? तो उसके दोस्तों ने समझाया, ये हेडसेट आंखों के सामने 3D दुनिया दिखाता है। ध्यान से सुनना। सिर घुमाओ तो नज़ारा भी उसी दिशा में बदल जाता है। कंट्रोलर पकड़ो तो हाथ का इशारा भी गेम में दिखता है, और 3D आवाज़ ऐसे सुनाई देती है जैसे सामने कोई असली इंसान बोल रहा हो। रोहित ने वीआर गेम खेला। वह ड्राइविंग सीट पर बैठा था। स्पीड 200 किमी घंटा थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन असलियत में वो अभी भी अपने कमरे में बैठा था। उसे समझ आया कि यही है वीआर का जादू, वीआर का इस्तेमाल। धीरे धीरे रोहित को पता चला कि वीआर सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है। एक डॉक्टर वीआर में सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा था, बिना किसी मरीज की जान खतरे में डाले। बच्चे 3D मॉडल में सौर मंडल घूम रहे थे, जैसे सच में ग्रह मंडल पर पहुंच गए हों। सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन असल में वे सुरक्षित कमरे में थे। एक बुजुर्ग महिला जो कभी पेरिस नहीं गई थी, वह वीआर से एफिल टावर देख रही थी। एक आर्किटेक्ट अपने फ्लाइट को घर का वर्चुअल दूर कर रहा था। कोई और वीआर जिम में पसीना बहा रहा था। रोहित समझ गया कि वीआर हमारे जीवन के हर हिस्से में धीरे धीरे जगह बना रहा है। फायदे और नुकसान। रोहित ने सोचा, इसमें तो बहुत फ़ायदे हैं। बिना कहीं जाए हर जगह घूम सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई मज़ेदार हो जाती है। डॉक्टर, आर्मी और इंजीनियर सबको सुरक्षित ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन उसके दोस्त ने उसे बताया, वीआर डिवाइस बहुत महंगे हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से आँखों और दिमाग पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग असली दुनिया से कटने लगते हैं, और अभी हर जगह वीआर कंटेंट उपलब्ध नहीं है। रोहित ने सीखा, हर तकनीक की तरह इसमें भी संतुलन जारी है। भविष्य। रोहित की नज़र जब भविष्य पर थी, उसे पता चला कि आने वाले समय में मेटावर्स बनेगा। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां लोग घर बैठे पढ़ाई, काम, शॉपिंग और मनोरंजन कर पाएंगे। एआई और वीआर मिलकर इतना असली अनुभव देंगे कि आपको फ़र्क नहीं लगेगा। और सबसे अच्छी बात, डिवाइस सस्ते और छोटे हो जाएंगे ताकि हर कोई इनका इस्तेमाल कर सके। रोहित ने सपना देखा, शायद एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ वीआर में मंगल ग्रह पर पिकनिक मनाएगा। तो इस कहानी में रोहित की तरह हम सब भी वीआर की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा, नौकरी, दवा और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी बदल रहा है। जैसे मोबाइल फ़ोन ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है। तो सोचिए, आपकी अगली यात्रा कहाँ होगी? गोवा, पेरिस या मंगल ग्रह? जवाब है, सब कुछ मुमकिन है वर्चुअल रियलिटी में। तो यह था वर्चुअल रियलिटी। उम्मीद है आपको इस कहानी के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानने में इंटरेस्ट आया होगा। तो अगर आपको
वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही अच्छी चीज़ें जानने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।